हाथरस में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस, जहां कल मौत का तांडव देखने के लिए मिला है। न सिर्फ हाथरस के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हाथरस के आसपास के जिलों के, बल्कि अन्य राज्य जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के लोग बताए जा रहे हैं, यहां सत्संग सुनने के लिए आए थे इसी मौत के पंडाल में, जिसकी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो कुल मिलाकर यहां ये मृत्यु लोक वाला सत्संग 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। देखते ही देखते 2.5 लाख लोग यहां पर जुट गए। प्रशासन सो रहा था क्या? प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली जब इस तरीके से भीड़ यहां पर जुटना शुरू हुई? ये वो बड़े सवाल हैं। भीड़ हटिए, यहां से हटिए जरा, तस्वीरें देखने दीजिए दर्शकों को। देश को जानना चाहिए कि आखिरकार ये हादसा कहां पर हुआ है। उसी घटनास्थल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये जीटी रोड है, जहां से बड़े बड़े वाहन इस वक्त गुजर रहे हैं। ये बहुत व्यस्त रोड है, रात हो या दिन इसी तरीके से वाहनों की आवाजाही इस जीटी रोड पर होती है। और इस जीटी रोड के ठीक उस पार आप देख रहे हैं, अभी भी वहां पर वो बल्लियों पर सफेद रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ है और बीचों बीच वो पीले रंग का बैनर लगा हुआ है, जिस पर तस्वीर बाबा की देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पर चल रहा था ये मृत्यु लोक वाला सत्संग। वहीं पर मंगल की कामना लेकर श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते मंगल अमंगल में तब्दील हो गया। मरने वालों का आंकड़ा 121 पर पहुंच चुका है और 121 मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। 121 मरने वालों में से 114 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अस्पताल जाकर वहां पर जो मृतक हैं उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, जो घायल हैं उनका हालचाल जानेंगे और घायलों को सही से इलाज मिले, इलाज में किसी तरीके से दिक्कत ना आए, इसको लेकर पूरा आश्वासन बोलेंगे। वहां जो स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है उससे, और साथ ही साथ हाथरस के आसपास के जिलों में जो अन्य मेडिकल कॉलेजेस है जहां पर बहुत से घायलों को रेफर किया गया है, वहां की भी वो पूरी रिपोर्ट लेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कल जब ये हादसा हुआ उसके फौरन बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सरकार में, उनसे लेकर जो यहां इस जोन के आला अधिकारी हैं, उन सबको मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे कि फौरन आप हाथरस पहुंचिए, फौरन आप घटनास्थल पर पहुंचिए। और 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी तलब की थी। अब देखिए आप, मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक सब आला अधिकारी जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंच चुके हैं, तो सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी दीपक रावत के पास और जरा जानते हैं दीपक रावत से, योगी आदित्यनाथ हाथरस में सबसे पहले घायलों से मुलाकात। दीपक। बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सबसे पहले वो हाथरस के इसी जिला अस्पताल में पहुंचेंगे और अब थोड़ी देर का वक्त है जब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। अधिकारी पहले से यहां पर मौजूद हैं, सुबह से ही तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए थे। सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, मीडिया को भी एक तरफ कर दिया गया है बैरिकेड लगाकर, और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सामने जो आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, इसी ब्लॉक में जो घायल हैं वो भर्ती हैं। करीबन 10 से 11 की संख्या में घायल यहाँ पर भर्ती हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं। और इन महिलाओं से बातचीत, इनके परिजनों से बातचीत, और मोर्चरी में भी करीबन 34 से 36 शव जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें से ज़्यादातर हैंडओवर कर दिए गए हैं। 2-3 शव बाकी हैं जिनकी शिनाख्त होनी बाकी है, उसके बाद उन्हें भी हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो इस दौरान तमाम परिजनों से योगी आदित्यनाथ की बातचीत के पृथ्वी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो इंतज़ाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतज़ाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा पाए। और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली।
और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा और ना ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, जवाब देना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और अखिलेश यादव की तरफ से हाथरस हादसे पर जो प्रतिक्रिया दी गई आज के दिन, वो ये कि सीधे सीधे इस हाथरस हादसे के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, ये कहना है अखिलेश यादव का। कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दुहाई दी जाती है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, ये कैसे विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं कि अगर आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है और लोगों की जान बचाने के लिए उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पेश आती है, तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। अस्पतालों में ना डॉक्टर मिलते हैं और ना ही ऑक्सीजन मिलती है। और यहां तक कि कल जो बात चश्मदीद भी कह रहे थे कि साहब स्वास्थ्य कर्मी तक अस्पताल में मौजूद नहीं थे, जो कम से कम बेहोश हुए हुए जो श्रद्धालु थे उन्हें एक ड्रिप ही लगा दे। तो कुल मिलाकर इस इंतजामी को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो इस समय हाथरस पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले वो पहुंचेंगे हाथरस के अस्पताल। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के अस्पताल पहुंचकर वहां मौजूद घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच रहे हैं, घायलों का हालचाल जानेंगे, उसको लेकर विपक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव योगी पर निशाना साध रहे हैं कि योगी के आने से घटनास्थल पर क्या हो जाएगा, क्या जो जान जिनकी चली गई है वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे क्या? इस तरीके की ये सियासी आर पार। लेकिन इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो इस मोर्चे पर भी एक नाकामी नजर आ रही है। आप तो उसी बाबा भोले के गांव में हैं जिसको लेकर एफआईआर में नाम गायब है और लोगों के मन में सवाल है। अभिषेक, बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे बड़ी बात ये, सियासत ऐसे मौकों पर होती कोई नई बात नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो एक्शन क्या हुआ अभी तक और क्या हो रहा है। ये जो बदइंतजामी वाली बात है, ये तो हमने खुद देखा। वहां जो परिजन आ रहे थे वो इस बात को लेकर के रो रहे थे कि हमें अगर सही से मेडिकल सुविधाएं मिल जाती तो शायद ये मौतें ना होती। वो इस बात का रोना रो रहे थे। वहां पर जो इनफैक्ट जो बाबा के आश्रम के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वहां प्रशासन ने इंतजाम नहीं किए। तो जो मेडिकल सुविधाओं से लेकर के मौके पर जो सुविधाएं होती हैं और उसके बाद जो कार्रवाई होती है एफआईआर में, कहीं भी बाबा का नाम नहीं है। ये एक फैक्ट है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा आयोजन हो गया, आखिर इतनी बड़ी लैब्स है तो नाम क्यों नहीं है। और देखिए मैं आ गया हूं, आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों को। ये निवास स्थान है, ये आलीशान भव्य निवास स्थान, यहीं पर बाबा का आवास हुआ करता है। और ये हैं, आप सेवादार हैं यहाँ पर?
जूता पहन के बताइए। तो आप ये हाँ पीछे रह रहे हैं, तो सफेद पट्टी के पीछे रह रहे हैं। अच्छा, इसके आगे नहीं आना है ये। अच्छा, इधर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाल रंग की पट्टी है, इसके पीछे रह करके बात करनी, ये हमसे कह रहे हैं। इस पट्टी के पीछे रह बात करें। कब से यहाँ पर हैं? अब सोमवार से आए थे यहाँ। ये सेवादार की ड्रेस सही होती है? पूरा ड्रेस कौन देता है? नारायण साकार है, परमात्मा जी ने दी है। आप उनको परमात्मा कह रहे हो बार बार? जी। 116 लोगों की मौत हो गई है, उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है, आप उनको परमात्मा कह रहे हैं। समय आने पर हर किसी को जाना होता है। अरे हर किसी को जाना होता तो क्या भगदड़ में किसी को दबा के गुजार दिया जाए? ये कोई जाने का तरीका हुआ? आपको दुख है कि नहीं 116 लोगों की मौत हुई? देखो, समय जब निश्चित होता है तो हर किसी को जाना होता है। समय निश्चित इस तरह से किया जाता है कि भगदड़ हो जाए और उसमें लोग की जान चली जाए। और बताइए, बाबा कहाँ है? ये घर है उनका, यहाँ नहीं है? हम वहाँ पर थे नहीं। आप वहाँ थे नहीं, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं, आप उनके सेवादार हो। ये लोग पूछ नहीं रहे हैं कि बाबा कहाँ गायब हैं, परमात्मा आपके कहाँ गायब हैं? इतनी बड़ी हादसा हो गया, 116 लोगों की मौत हो गई, कहाँ हैं आपके परमात्मा? आपको जानकारी लेनी है, 1 नंबर चौकी पर जाइए। 1 नंबर चौकी पर जाएंगे, वो सब ठीक है, हम वहाँ भी होकर के आए हैं। आप लोगों को इस बात का दुख है जो हुआ है वहाँ पर? सब लीला है भगवान। आप 1 नंबर चौकी पर जाइए। तो ये देखिए रोमाना, ये यहाँ की तस्वीर है जिससे बात कर रहे हैं ये लोग। ये एक तरह से कैसे, जिसे कहते हैं ब्रेन वॉश कहते हैं, ये कह रहे हैं कि लीला है, ये मानने को तैयार नहीं कितना बड़ा हादसा हुआ है। और ये पूरा यही स्थिति है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है इनकी बातें सुनकर कि बिल्कुल इंसानियत इनमें से खत्म हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है, ये शायद जिंदा ही नहीं है। क्योंकि जिंदा इंसान जो होता है उसके मन में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन इनकी संवेदनाएं तो मर चुकी हैं। जो 21 लोग मरे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए इनके पास 2 शब्द नहीं है। उल्टे ये क्या कह रहे हैं कि जब जिसका समय आता है उसे जाना ही होता है। इससे निर्लज भरा, इससे बेशर्मी भरा कोई और बयान हो नहीं सकता। इन्हें अभी भी एहसास नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इनकी वजह से किस तरीके से सैकड़ों परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, तकलीफ में हैं, दर्द सह रहे हैं। मैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रही हूं। ये जो हाथरस में कांड हुआ है, इसी भगदड़ को लेकर अब रिपोर्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एसडीएम की तरफ से रिपोर्ट तैयार करके डीएम को सौंपी गई है। और ये जो एसडीएम ने रिपोर्ट तैयार करके डीएम को सौंपी है, इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर एसडीएम की तरफ से रेखांकित किया गया है कि ये जो भोले बाबा की व्यक्तिगत आर्मी थी, ये जो उनके पर्सनल सेवादार थे, इन सेवादारों में और श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई। श्रद्धालु बाहर आना चाह रहे थे, सेवादारों ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया, उनको रोक दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल ऐसा बढ़ा आगे कि श्रद्धालु जो है वो तेजी से बाहर निकलने लगे। और देखते ही देखते, जमीन दिखाइए जरा, क्योंकि इसी तरीके से कल भी और उससे बीते कल भी यहाँ बारिश हो रही है, जमीन चिकनी थी और ऐसे में ऊबड़ खाबड़ ये जमीन देख रहे हैं ना किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ जमीन है। और वो उस तरफ आगे की तरफ तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर तो बाकायदा बीच में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर वो पानी सा भी भरा हुआ है। इसी गड्ढे में बताया जा रहा है कि जो भीड़ थी, किसी का पैर फिसला और वो गिरा और उसके बाद देखते ही देखते एक के ऊपर एक लोग लदते चले गए। नतीजा ये कि बाबा का जो चमत्कार है चीत्कार में वो तब्दील हो गया। 2 लाख लोगों से ज्यादा के कार्यक्रम की परमिशन तो ली ही नहीं गई थी। बावजूद इसके यहां बताया जा रहा है करीब 2.5 लाख लोग जुटा लिए गए थे। आखिरकार इतनी भीड़ यहां पहुंची कैसे, उसके लिए व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? ना ही किसी तरीके की कोई मेडिकल की सुविधा थी। मतलब एक फर्स्ट एड के नाम पर भी यहां कोई मेडिकल की टीम मौजूद नहीं थी। अमूमन अगर इस तरीके का बड़ा आयोजन किया जाता है तो फिर सुरक्षा इंतजाम से लेकर मेडिकल तक का इंतजाम किया जाता है, लेकिन यहां तो उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। कोई ग्रीन कॉरिडोर यहां पर नहीं बनाया गया कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। कोई प्लान भी नहीं था और उसी का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं संजय से क्या अपडेट मिल रहा है। संजय, पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट है वो एसडीएम ने बना करके ऊपर अधिकारियों को दी है और उसमें साफ तौर पर कल जो बात आ रही थी सामने वही एसडीएम की रिपोर्ट में भी है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जो परमिशन ली गई थी उससे कहीं ज्यादा लोग उस मौके पर मौजूद थे जहां पर सत्संग किया जा रहा था। इसके अलावा जो सुरक्षा के, जो मेडिकल के, जो अन्य इंतजाम किए जाने चाहिए थे, वैसा कुछ भी वहां पर नहीं किया गया और इसी के कारण ये हादसा हुआ, ये घटना हुई है।
जो एसडीएम ने रिपोर्ट दी है उसमें ये भी लिखा है कि सत्संग में 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा जो समर्थक थे, जो श्रद्धालु थे, वो वहाँ पर पहुंचे थे। और बाबा की जो व्यक्तिगत आर्मी है जो उनकी सुरक्षा करती है, उससे भी श्रद्धालुओं की धक्का मुक्की हुई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो बाबा की चरण रज को लेने के लिए उनकी तरफ बढ़े और ऐसे हजारों लोगों का जो घेरा था और इसी कारण ये हादसा हुआ, जिसके बाद तो वहाँ पर सत्संग होना था, जो लोग पहुंचे हुए थे वो एक के बाद एक पर दबते चले गए। और इसी के नतीजा ये है कि जो मृतकों की संख्या है वो इतनी ज्यादा पहुंच चुकी है और बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। रोमाना जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं हाथरस में घटना स्थल पर मौजूद हूं, बल्कि मेरे बिल्कुल ठीक पीछे यही वो सत्संग स्थल है और ये जीटी रोड है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक ये जीटी रोड भारत को एक तरीके से एक ही सूत्र में पिरोती है। और इस वक्त जब मैं यहाँ जीटी रोड पर मौजूद हूँ तो अभी तो ये बड़ा वाहन आप गुजरते हुए देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर आवाज आती है एम्बुलेंस वाले सायरन की, और अगर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो फिर वो मुझे एम्बुलेंस नजर नहीं आती है, उस पर लिखा होता है शव वाहन। तो शव वाहनों का यहाँ से गुजरने का सिलसिला आपको ये बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मौतें हुई हैं, 121 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है और अब अपनों की शिनाख्त के बाद लोग लेकर जा रहे हैं वो शव वापस अपने घर, अपने परिवार। और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल जा रहे हैं, ये इस वक्त का अपडेट है। और साथ ही मुख्य आरोपी सेवादार देव प्रकाश के घर से हमारे जो सहयोगी हैं बिलाल, वो इस वक्त जुड़ गए। जरा बिलाल के पास आपको लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप साथ देख रहे हैं। साथ साथ बिलाल, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एफआईआर में तो इस मुख्य सेवादार का नाम है, गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है बिलाल? बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, कई टीमें बना दी गई हैं और लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है और मुख्य आरोपी के जो नॉन ठिकाने हैं वहां पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं जो मुख्य आरोपी है देवप्रकाश मधुकर, उनके घर की। ये घर जिस पर अभी ताला जड़ा हुआ है और ये कल दोपहर से जिन स्थानीय लोगों से हमने बात करी है, भगदड़ के बाद यहाँ पर जो मुख्य आरोपी और उसके परिवार वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं अंदाजा होता है कि भगदड़ जो है वो इतनी बुरी तरीके से हो जाएगी कि इतने ज्यादा सैकड़ों से ऊपर जो जाने हैं वो चली जाएंगी। तो सत्संग सभा के बाद जो आरोपी है वो यहाँ अपने घर पर आया था, लेकिन उसके बाद जो है वो शाम के करीब वो अपने घर से निकल गया और ताला जड़ा हुआ है, जो की स्थिति जो है वो अभी दिखाई दे रही है। एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर जो मैं आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जो मुख्य आरोपी है मधुकर के घर के ठीक ऊपर देखिए, ये एंट्रेंस है, ये गेट है, ये ताला है और एंट्रेंस के ठीक ऊपर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है नारायण हरि उर्फ भोले बाबा, जिनके सत्संग सभा स्थल पे कल भगदड़ मची थी और 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो मुख्य आरोपी फिलहाल जो है वो घर पर नहीं है, इनके परिवार में इनकी पत्नी, बेटा और बेटी रहते हैं और ये सभी चारों जो है वो कल सत्संग स्थल पर गए हुए थे, लेकिन भगदड़ मची और उसके बाद ये चारों घर आते हैं और उसके कुछ देर के बाद ये सभी अपने घर से चले जाते हैं। मोहल्ले वाले को बिना बताए, किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर जो आरोपी है वो इस वक्त कहां पर मौजूद है और इनके घर पर ताला जड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और जानकारी, बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है कि इस पूरे ये बिलाल मुझे ये बताइए, ये जो देव प्रकाश मधुकर है जिसके घर पर आप मौजूद हैं, जहां पर ताला जड़ा हुआ है, आखिर क्या ये यहीं का रहने वाला था? क्या यहाँ पर इसका परिवार भी रहता था? इसको लेकर और क्या जानकारियां मिल रही हैं? और जैसा कि आपने बताया कि जब सत्संग खत्म हुआ, वो सत्संग जो मृत्युलोक वाला सत्संग बन गया, उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये घर पर आया भी। क्या किसी आस पड़ोसी ने इसको देखा था आते हुए? क्या अकेला आया था या इसके साथ कुछ और लोग भी थे? और उसके बाद क्या रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये यहाँ से निकला है? क्या डिटेल्स मिल रही है बिलाल? बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए आप जितना मैंने अभी पड़ोसियों से बात करी, उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर देव प्रकाश मधुकर जो है वो कार्यरत था। मैं आपके पड़ोसियों से ही बात कराना चाहूंगा, आखिरी बार कब देखा था? सत्संग के बाद आए? के बाद जो ताला आके चले गए, पता नहीं। सत्संग के बाद आए थे तो
अकेले आए थे या परिवार? ये जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे हादसा हुआ उसके बाद ताला लगा दिया है। जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथरस अस्पताल की। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना स्थल से पहले हाथरस के अस्पताल में पहुंचे हैं और हाथरस के अस्पताल में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ पहले घायलों का हालचाल जान रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से एक एक घायल के पास जाकर योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत यहीं हाथरस के अस्पताल से मौजूद है। दीपक, जरा बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये देखिए हाथरस का जिला अस्पताल, ये हाथरस के जिला अस्पताल में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आपको नजर आएगी और ये योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी से उतरते हुए और सबसे पहले उसी ब्लॉक में जिला अस्पताल के जा रहे हैं जहां पर घायलों को रखा गया है। 10 से ज़्यादा लोग जो घायल का ज़्यादातर जिनमें महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, जो वो उस ब्लॉक में गए हैं जहाँ पर तमाम घायलों को रखा गया, उनका उपचार चल रहा है बीती रात से ही। और अलग अलग जिलों से जो लोग यहाँ पर लाए गए थे उनका उपचार किया जा रहा है। परिजन भी यहाँ पर मौजूद है और इन्हीं परिजनों से बातचीत करेंगे, घायलों से बातचीत करेंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो शव यहाँ पर मोर्चरी में रखे गए हैं उस तरफ भी योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। वहाँ पर भी परिजन हैं जो कि अपने परिजनों के शवों को लेने पहुँचे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, किसी भी उपचार सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा, डॉक्टरी जांच ठीक से हो रही नहीं हो रही है। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद मीडिया से भी बात करेंगे, ये जानकारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हाथरस के जिला अस्पताल में जहां पर 38 शवों को लाया गया था, जिनमें से जानकारी जो मिल रही है कि 36 से 37 शव जो हैं वो हैंडओवर कर दिए गए हैं पोस्टमार्टम के बाद और अब 1 से 2 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त होनी बाकी है और उसके बाद वो भी हैंडओवर कर दिए जाएंगे। घायलों की संख्या भी लगातार जो नज़र आई थी उनको, उसमें से ज़्यादातर लोगों को इसी हाथरस अस्पताल में लाया गया। हालांकि अलग अलग जिले के अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया, जिसमें अलीगढ़ भी है, हाथरस भी है और इसी जगह पर क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले घायलों को लाया गया तो इस वक्त यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी, और रिपोर्ट तलब की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि अभी तक की क्या स्थिति है, कितने शवों की शिनाख्त हुई है, कितनों को हैंडओवर कर दिया गया है, पोस्टमार्टम किस तरीके से चल रहा है, घायलों का इलाज किस तरीके से चल रहा है, मुआवजा देने की जो बात की गई है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, वो तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिए हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत, बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस समय अस्पताल के भीतर हैं। तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे ही हाथरस में पहुंचे सबसे पहले तो उन्होंने बैठक की है। वहां पर जो मौजूद आला अधिकारी, उनसे फीडबैक लिया, उनसे रिपोर्ट तलब की गई है कि अभी तक उन्होंने क्या जानकारियां जुटाई हैं। देखिए 24 घंटे के भीतर तमाम आला अधिकारी जिन्हें कल ही तैनात कर दिया गया था कि आप फौरन हाथरस पहुंचिए और इस हादसे को लेकर डिटेल रिपोर्ट तैयार कीजिए ताकि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो पाए, उसी में लगे हुए हैं और उसी का फीडबैक योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और अब इस समय योगी आदित्यनाथ हाथरस के अस्पताल में मौजूद हैं। मैं जरा सा दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त घटना स्थल पर हूँ और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, बार बार उनकी तरफ से हमसे भी ये कहा जा रहा है कि अब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव कीजिए क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये वारदात हुई है। जरा इस तरफ कैमरा घुमाइए और दिखाइए, ये फॉरेंसिक की टीम के लोग जो वापस लौट रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वो क्राइम सीन वाली पीली पट्टी यहाँ पर पूरे इस इलाके के अंदर बंधी हुई है। यहाँ पर आएंगे योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं और इसीलिए अब यहाँ पर जो पुलिस है वो लोगों को हटा रही है यहाँ से। हमारी ओबी वैन जो है वो यहाँ पर पार्क है, हमें भी उसको हटाना होगा। नियम का जो पालन है वो एबीपी न्यूज करता है, आप जानते हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और ऐसे में मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहाँ पर पूरे अरेंजमेंट अब पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट यहाँ पर पुलिस कर रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल हाथरस के अस्पताल में है, अस्पताल के बाद घायलों का हालचाल जानने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे घटना स्थल पर और खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, कहां पर बदइंतजामी हुई, कहां पर चूक हुई। वो जो उनको जानकारी रिपोर्ट की शक्ल में दी गई है कहीं ना कहीं उसको प्रमाणित खुद आकर योगी आदित्यनाथ यहां घटना स्थल पर करेंगे। फिलहाल एक बार जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, अभी भी योगी आदित्यनाथ अस्पताल के भीतर ही मौजूद है? दीपक रावत
जी बिल्कुल रोमाना, अभी भी उसी ब्लॉक में इस वक्त हैं योगी आदित्यनाथ, जिस ब्लॉक में तमाम घायलों को रखा गया है। और जैसा मैंने पहले भी जानकारी दी कि ज़्यादातर महिलाएं हैं। सुबह हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की और ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना था कि परेशानी सांस उखड़ने की थी, क्योंकि एक के बाद एक हर कोई ऊपर से कुचलता चला गया, जगह नहीं मिली निकलने की, दौड़ने की, भागने की। और बच्चे भी थे, कुछ लोग पूरे ग्रुप में आए थे, उसमें से कौन कहाँ है, किधर रह गया, जिंदा भी है कि नहीं है, इस बात की चिंता भी घायलों को थी, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं। परिजन भी ढूंढते खोजते आए हैं, कुछ लोग तस्वीरें हाथ में लेकर पहुंचे, कुछ लोग मोबाइल में तस्वीर लेकर ढूंढ रहे थे। रात भर परिजन खोजते रहे, तब जाके पता चला कि कौन किस अस्पताल में भर्ती है। हालांकि थोड़ी बहुत असुविधा परिजनों को भी हुई, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में लोगों को रखा गया था। तो ऐसे में अब जब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है तो लोग पहुँच रहे हैं। तो जो महिलाएँ थी, जो अपने आप भी थी बता रही थी, उनका ये कहना था कि सत्संग जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही भगदड़ मची। महिलाएं जो जिनका सेक्शन अलग से बनाया गया था वहाँ पर भी भगदड़ हुई, और ख़ास तौर पर कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं भी थी जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए थे, वहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बच गए हैं, गनीमत रही है। और अब इन्हीं लोगों से जो है वो मुख्यमंत्री की बातचीत करवाई जा रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी ने जब सुबह इन घायलों से मुलाकात की थी तो उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे और उनसे उनके हालचाल जानेंगे। तो अब वही इस वक्त मुख्यमंत्री करते हुए, और ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इसी ब्लॉक में घायलों को रखा गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है दीपक रावत कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ घायलों को, कुछ परिजनों को चिन्हित किया गया है और उनसे मुख्यमंत्री को मिलवाया जा रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल रोमाना, क्योंकि जो घायल थे उसमें से हर कोई बात करने के उसमें नहीं था कि वो बात कर पाए। इतनी हालत ख़राब है लोगों की, मैंने खुद देखा है। लोगों की सांसें अभी भी उखड़ रही हैं, परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमने भी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की ऐसी स्थिति में, लेकिन जो लोग बात कर पा रहे थे उन्हें ज़रूर चिन्हित किया गया है और उनसे ही बात करवाई जाएगी। उनसे समझा जाएगा कि आखिर क्या स्थिति है और कैसे चीज़ों को आगे किया जाएगा, क्योंकि बहुत ट्रॉमा में हैं जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग बच के आए हैं। उनका ये कहना है कि एक बुजुर्ग अम्मा थी, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे आगे शव ही शव घूम रहे हैं। मैंने सिर्फ लोगों की डेड बॉडी देखी है, जहाँ देखा उस तरफ डेड बॉडी नज़र आई। मैं किसके साथ आई थी, मुझे किधर जाना था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आसपास थे वो मेरे सामने मृत पड़े थे। तो ये जो बयां उन्होंने किया, तो इसको समझ पाना, और जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको बयां कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है रोमाना। लेकिन जिस तरीके की बातें वो मुझे बता रही थी, कुछ वैसी ही बातें ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, ताकि मुख्यमंत्री ये समझें कि कितने मुश्किल दौर से वो लोग गुजरे हैं। और उनको जो मुआवजा देने की बात ज़रूर कह दी गई, लेकिन उस मुआवजे से क्या होगा? मुआवजा असली वो होगा कि जिनकी वजह से उनके अपनों की जानें गई हैं, जिनकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, उनको कठोर से कठोर उन पे एक्शन लिया जाए, ताकि ये सबक मिल सके आगे से कि जब इस तरह के सत्संग हो, कोई बाबा इस तरह के सत्संग बुलाते हों, तो वहाँ पर इतना बड़ा हादसा ना हो, सैकड़ों की जान ना जाए रोमाना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुआवजा जो है वो मरहम नहीं बन सकता है। मैं फिर से दोहरा दूं, मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों के परिवार वालों के लिए। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पर कि मुआवजा जो है वो मरहम का काम नहीं कर सकता है। मरहम तो जब इंसाफ मिलेगा इन पीड़ितों को, तभी इनके जख्मों पर लगेगा, और वो इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बिना भेदभाव के। दोषी चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, कितनी ही ऊंची राजनीतिक पहुंच वाला हो, कोई भी बड़ा बाबा हो, कोई बख्शा ना जाए, तभी इन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। और इस बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय हाथरस के अस्पताल में ही मौजूद हैं, वहां पर घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी दीपक रावत भी उसी अस्पताल परिसर में मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले इसी अस्पताल परिसर में दीपक रावत ने एक पीड़ित महिला से बात की, जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे। मुझे लगता है वो रिपोर्ट दीपक की हम जरा दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे इस वक्त किस तरीके के दर्द के सैलाब में डूबा हुआ है पूरा का पूरा हाथरस। हाथरस जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं। सीएमओ से लेकर एसडीएम यहां पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक की एक टीम भी आई है। 38 शवों को कल देर रात यहां पर लाया गया था, जिनमें से करीबन
36 से 37 शव की शिनाख्त हो चुकी है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। करीबन 10 लोग घायल हैं जो कि यहाँ पर भर्ती बताए जा रहे हैं। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर घायलों को भर्ती किया गया है। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और उन्हीं को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ करीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घायल हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। उनका इलाज चल रहा है। स्थिति बहुत भयानक है और जिनके परिजन नहीं रहे वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग रात भर खोजते रहे अपने परिजनों को, जिनको नहीं मिल पाए, जिनको सुबह पता चला कि वो किस अस्पताल में हैं और जब पता चला कि वो नहीं रहे तो उसके बाद स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो ये तस्वीर हम आपको अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त घायलों का उपचार चल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। आपकी माता जी हाँ सत्संग में गई? हाँ। क्या स्थिति है माता? अब तो ज़्यादा तबीयत खराब है मम्मी की। हाँ, बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब भी दिखाया नहीं है, अभी तो लाए हैं। बात कर पा? हाँ, बात तो कर पा रही है। उस वक्त क्या हुआ था कुछ बता पाएंगे अगर आप बता सकें? बता पाएंगी सत्संग में क्या हुआ था? एकदम में भीड़ आई, एक बाइक गिरी गई तो तोरा ऊपर तो हमारे ऊपर गिरी। बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई अचानक से। हाँ। कैसे आप वहाँ से बच पाएँ, कैसे निकल पाएँ? हमारी वैसे ही हमारे संग बारे लेके लिवा के लेके आए। हम घर घुस पड़े। किसकी गलती लगती है आपको? क्या कैसे हुआ ये भगदड़? क्या हुआ ऐसा? अचानक क्या हो गया? सत्संग आप पहले चल रहा था आराम से, फिर अचानक से क्या हुआ? पब्लिक एकदम में भाज पड़ी, पब्लिक गिरी एकदम खत्म होने के बाद। हाँ। तो ये घायल हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। ये आपके नहीं, आप बात कर पाए? स्थिति ख़राब है। देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं, आप भी थी वहाँ पर? ये नहीं। तो ये तमाम लोग हैं। देखिए अस्पताल के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो घायल थे इस वक्त इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो ये दीपक रावत की आप रिपोर्ट देख रहे थे उसी अस्पताल से जहां अस्पताल के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार घायलों का हालचाल जान रहे हैं। एक एक घायल के पास पहुंचकर योगी आदित्यनाथ इस समय उसका हालचाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ये हाथरस का अस्पताल है। हाथरस पहुंचते साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो रिपोर्ट तलब की है, अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने मीटिंग की है और इस समय योगी आदित्यनाथ हाथरस के अस्पताल में मौजूद हैं। और जरा तस्वीरें यहां पर दिखा दीजिए। देखिए किस तरीके से यहां पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, योगी आदित्यनाथ अभी तो देखिए अस्पताल में मौजूद है, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहीं पहुंचेंगे, इसी घटना स्थल पर पहुंचेंगे और इसी को लेकर पुलिस अब मुस्तैद हो रही है। यहाँ पर पुलिस बल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना स्थल पर भी योगी आदित्यनाथ आएंगे और इसी को लेकर अब जो यहाँ घटना स्थल पर तमाम गाड़ियां, तमाम मीडिया कर्मियों के वाहन पार्क थे, उन सबको यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक यहाँ कतार से सारी की सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन अब सारी गाड़ियों को थोड़ा आगे करके पार्क करने के लिए कहा गया है। व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे साथ एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और उनके हाथ में माइक है। कुशवाहा जी हैं हमारे साथ। आइए कुशवाहा जी, कैमरे पर आइए जरा। कुशवाहा जी जो है वो लगातार व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पर, संभावना है, इसीलिए व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या क्या आपका फोकस क्या है यहाँ पर? प्राथमिकता किस बात को दे रहे हैं आप? प्राथमिकता वीवीआईपी मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग। और ये जीटी रोड है, यहाँ पर लगातार बिजी रूट है, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनानी जरूरी है। बड़े वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। तो कुशवाहा जी को आपने सुना, हाथ में उनके माइक है। लगातार ये देखिए इस पर अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर पहुंचना है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हाथरस अस्पताल में घायलों का हालचाल ले रहे हैं। सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ। हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, ये तो प्राथमिकता की बात है कि सबसे पहले जो राहत है वो पहुंचाई जाए घायलों को, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देख रहे हैं अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जान रहे हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इंसाफ भी जरूर मिले, और वो इंसाफ मिले इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं? वीरेश पांडे।
देखिए, अगर हम सरकार की नियत की बात करें, अगर नियत साफ थी तभी यूपी के दो सबसे बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल भेजा गया। 3 मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने भेजा और खुद आज वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं और सारी रिपोर्ट भी लेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक भी होगी हाथरस में। जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठेंगे, जिलाधिकारी होंगे और तमाम आला अधिकारी जिन्हें लगाया गया था, कल तत्काल भेजा गया था, उनके साथ इस मामले पर गंभीरता से मुख्यमंत्री विचार करेंगे। और विचार करेंगे तो उन्होंने लखनऊ में ये बोल दिया है कि कोई भी बचेगा नहीं, चाहे बाबा हो या कोई उनका सेवादार या कोई आयोजक या प्रशासनिक अधिकारी या वहां के तत्कालीन जो मौजूद एसडीएम है, डिप्टी एसपी हैं या पुलिस का जो वहां का थानाध्यक्ष हो, कोई भी बचेगा नहीं और जिले के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री को जिस तरीके से प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना पड़ा, बहुत कम ऐसी घटना यूपी में हुई है। मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री ने फोन किया हो और तुरंत मुख्यमंत्री से वो लाइन पर लेकर पूछा हो कि आखिर योगी जी, आखिर ये क्या हो गया, कैसे हादसा हो गया। मुझे बहुत कम याद है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन घनघनाया हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। बहुत कम ऐसा वाकया, रोमाना आपको भी याद होगा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से पूछा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव हैं, खुद पहले से सजग रहते हैं और एक्शन लेते हैं। हमने कई बार ऐसी खबर चलाई है कि एक्शन में मुख्यमंत्री, तो ऐसे में ये बड़ी घटना है क्योंकि मुख्यमंत्री को भी जवाब देना है प्रधानमंत्री को, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता उन्हें घेर रहे हैं। कल पार्लियामेंट में हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो, सभी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, यूपी की सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी को जो 24 में परिणाम मिले हैं उसके बाद से जिस तरीके से आक्रामक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ऊपर से लेकर नीचे तक इस पूरे मामले को लेकर अलर्टनेस, जो सक्रियता है वो बढ़ती जा रही है। पार्टी के संगठन के लोग भी सक्रिय हैं और जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेश पांडे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि जवाब जो है वो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं दिए जाने, यहाँ जवाब जो है वो तोले जाएंगे इंसानियत के तराजू पर। और यहाँ पर सवालों में इस वक्त गवर्नेंस मॉडल है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ये जो हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और मैं फिर दोहरा दूं, 121 जिन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है उनमें मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, 114 महिलाएं जिनकी जान गई है इस हादसे में, और आशंका इस बात की बनी हुई है कि आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। और इस बीच ये जीटी रोड है, ये जीटी रोड आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरफ से हाथरस अलीगढ़ वाला रास्ता और यहां से गुजरते हुए ये सीधे आप निकल जाएंगे कानपुर की तरफ, ये इधर हाथरस और वहीं से आएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला। योगी आदित्यनाथ जो इस समय मौजूद हैं हाथरस के अस्पताल में, जहां वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का बड़ा जमावड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रूट है। इसी वजह से पुलिस अगर जरा सा भी यहाँ पर बैरिकेडिंग करती है तो देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो जाम होता हुआ पीछे की तरफ नजर आ रहा है। और इसी व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में अब पुलिस बल जो है वो तैनात किया जा रहा है। फिलहाल ये रूट जहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला आएगा वहां पर पूरी तरीके से सड़क को साफ कर दिया गया। और देखिए कैसे ये बत्ती लगी गाड़ियां जो है, ये पुलिस के कुछ और वाहन जो है ये आते हुए आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के और आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसी रूट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। देखिए एक और वो सफेद रंग की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की गाड़ियां, अधिकारियों की गाड़ियां वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस बात का जिक्र वीरेश पांडे कर रहे थे कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जवाब दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी उसका, और उनकी संवेदनाएं ऐसी कि जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी उनको सदन के भीतर मिलती है वो फौरन इसको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन सदन को देते हैं। और इसके बाद लगातार हमने आपको खबर दिखाई किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाकायदा फोन पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन्हें ये हिदायत भी दी जाती है कि आप हर संभव मदद पहुंचाइए पीड़ितों को। शाम में ही सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाता है। खुद योगी मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वो एक्शन
में नजर आते हैं। अपनी सरकार के मंत्रियों से लेकर जो आला अधिकारी हैं, सबको वो हाथरस में तैनात कर देते हैं। और अब तो खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ हाथरस पहुंच चुके हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को जमावड़ा भी लगा हुआ है। हट जाइए जरा पीछे, यही वो घटना स्थल है जहां पर योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो वो जो रिपोर्ट में उनको जानकारी दी गई है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, फिसलन थी, पैर फिसला और फिर हादसा होता चला गया, वो सब आकर यहां पर खुद देखेंगे योगी आदित्यनाथ अपनी आंखों से। तो इस समय हाथरस में ग्राउंड जीरो घटनास्थल पर मैं मौजूद हूं। यहीं पर वो मृत्युलोक वाला सत्संग आप पीछे जो देख रहे हैं, वो जो बलियों पर सफेद कपड़ा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, यही इस सत्संग स्थल में मुख्य द्वार बनाया गया था। और यहाँ पर पीछे इस समय सिर्फ और सिर्फ बलियां आपको नजर आ रही हैं। इन्हीं बलियों पर टेंट लगाया गया था और यहीं पर परमिशन 80,000 लोगों की, लेकिन जमा 2.5 लाख लोगों को कर लिया गया था। और इस समय तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ हाथरस अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते अपने सहयोगी दीपक रावत के पास। क्या जानकारी मिल रही है दीपक? जी रोमाना, इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से बातचीत की और उसके बाद अब अस्पताल से बाहर निकलने की तैयारी है। और ये बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी है और अब उस ब्लॉक से, उस अस्पताल के उस ब्लॉक से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर तमाम घायलों का इलाज चल रहा है। यहाँ से सीधा या तो स्पॉट पर जाने की तैयारी है या फिर पुलिस लाइन जहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग भी है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं किया गया है और लेकिन सीधे तौर पर अब घायलों से लंबी चौड़ी बातचीत, करीबन 25 मिनट की बातचीत जो है वो हुई है। और इस वक्त आप देखिए कि तस्वीरों में कि योगी आदित्यनाथ गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकल गए हैं और निकल रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं और ये आपको उनकी गाड़ी यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर पहुँचे, 20 से 25 मिनट घायलों से मुलाकात की, बातचीत की, उनके परिजनों से समझा कि कोई इलाज में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनसे सीधा बातचीत की गई, उनको बताया गया कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी परिजनों को भी नहीं होनी चाहिए, घायलों को भी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग अपने शवों को लेने आ रहे हैं उन्हें भी पोस्टमार्टम के तुरंत बाद शव जो है हैंडओवर कर दिए जाएं। इन तमाम बातों के साथ यहाँ से, इन तमाम निर्देश देने के बाद यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस के अस्पताल से निकल चुके हैं और यहाँ जहां मैं मौजूद हूँ, ये घटना स्थल है। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है, क्योंकि इसी घटना स्थल पर योगी आदित्यनाथ अब जब अस्पताल से निकले हैं तो सीधे यहीं पहुंचेंगे और उसी को लेकर यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है।